हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बाबू, इससे पहले वाले वीडियो में हम 1.1 पढ़ा चुका हूँ, जो एनसीईआरटी क्लास 10th भाई अमान सर के नाम से आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। आज हम डे 2 लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ, और बिल्कुल ही एक वीडियो में ही, वन शॉट में ही हर एक सवाल को बता देंगे हम, और बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि दिए गए संख्याओं को क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। और वो किस रूप में आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है, 3 कितना बार आ रहा है, 4 कितना बार आ रहा है, वही बता देना है। जैसे हमारा पहला सवाल है 140। जब 140 को हम तोड़ते हैं तो 2 से 70 बार, फिर 2 से 35 बार, और फिर 5 से 7 बार। तो हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर तो क्या है, 2 बार है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 कितना है, तो 2 है 2 बार, 5 है 1 बार, और 7 है 1 बार। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से 156, 2 नंबर में क्या है, 156। तो लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 को तोड़ के पहले हम देख लेते हैं। तो 156 को जब हम तोड़ते हैं तो 2 से 78 बार में, फिर 2 से 39 बार में, फिर 3 से 13 बार में। तो हम लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू, तो है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 कितना है, 2 है, तो 2 2 बार, 3 कितना बार, 1 बार, और 13 कितना बार, 1 बार। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए 3825 कितना है बाबू, 3 नंबर में, 3 में है 3825। उसी तरह से बनाएंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 को जब हम तोड़ते हैं, 3825 को जब हम तोड़ते हैं तो ध्यान दीजिए, 3825 जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग जाएगा, क्योंकि 8 3 11 2 13 5 18, 3 के पर 18 आता है। तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 4 2 6, 6 5 11। अब 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 17 आएगा। तो 3850 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसमें 3 कितना है, तो 3 है 2 बार, 5 कितना है, तो 5 भी है 2 बार, और 17 1 बार। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए 4 नंबर में, 4 में है 5005, 5005। तो अब हम 5005 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड। कभी कभी सवाल आ जाता है इस तरह से, आपको एग्जाम में आया हुआ था, हम आपको बता देते हैं। ये देख रहा है कि 5005 को जब हम तोड़ेंगे तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, मतलब कितने भाग में टूटेंगे। जैसे 3825 कितने भाग में टूटे हैं, तो 1 2 3 4 5 भाग में टूटे हैं। तो अगर इस तरह से सवाल आ जाए कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में कितने भाग टूटेंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आंसर हो जाएगा 5। तो 5005 को तोड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम 5005 को तोड़ेंगे तो 5 से लगेगा, 5 गम 5, 5 गम 5, फिर अब तो 5 से लगेगा नहीं, 7 से लगा के देखते हैं। तो जब 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, 3 है 0, 30, 7 चौके 28, 2 और 1 21, 7 क्या 21। अब कितना है 143। 143 को जब हम 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11, 3 11 तिहाई 33। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया बाबू, तो हमारा हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ पे 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार है, और 13 भी एक बार है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ देता है कि 5 से 5 को जब हम तोड़ेंगे तो कितने खंड में टूटेगा। तो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में देगा 4, 6, 3, 5, तो ऑप्शन मार देंगे 4। ठीक है, तो इस तरह से 4 सवाल बन गया। अब आइए लास्ट सवाल। तो लास्ट क्या है, 7428 है। 7428 था कि 29 था, 7428 है। इसको 29 कर देंगे ना तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसको 29 कर देंगे। किताब में 7428 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। हम 29 को भी बना किताब में, क्योंकि ज़्यादा मजा आ जाता है। देखिए बाबू, 7429 ये ना तो 2 से लगेगा, 7, 11, 2, 13, 13, 9, 3, 22, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7, 9, 16, 6, 7 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लग रहा है, 11 से नहीं। कितना से लगेगा ये, तो 17 से लगेगा। कितना से लगेगा, 17 से। 17 का पारा, 17 चौके 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 6 और 2 5 है, 17 51, 17 चौके 68, 17 किया 51, फिर 3, 17 7 119। फिर अब जाइए 17 से भी नहीं लगेगा तो 19 से लगाएंगे। 19 से 19 गुना 38 और 19 तिहाई 57। तो हम लिख सकते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 17 गुने 19 गुने 23, मतलब 17 भी एक बार, 19 एक बार, 23 एक बार। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, अब जो है क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए। क्या कर रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा उन्हें जांचें। मतलब कि हमको ज्ञात भी करना, मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर हमको जांच के भी देखना है कि हम जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला सवाल है 26 और 91। 26 और 91, तो 26 को तोड़ेंगे तो 2 से 13 बार में, और 91 को तोड़ेंगे तो 7 से 13 बार में। ठीक है, तो 26 बराबर हो गया 2 गुने 13 और 91 बराबर हो गया 7 गुने 13। तो एचसीएफ किसको कहते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम एचसीएफ कहते हैं। जो दोनों में एक जैसा कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आइए एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब यहाँ 2 कितना है, 2 एक बार है, और 13 क्या है, तो 13 भी एक बार है। यहाँ 7 एक बार है और 13 भी एक बार है। तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लेते हैं। तो यहाँ और जो नहीं रहता उसको भी लेते हैं। जैसे 2 यहाँ एक बार है और कहीं पे है नहीं है तो उसको ले लेंगे। अब 13 में लेटेस्ट देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे। यहाँ 13 क्या बार है, एक बार है। यहाँ 13 क्या बार है, एक बार है। तो दोनों में ज़्यादा बार कौन है, तो दोनों तो एक ही बार है, इसलिए दोनों में से कोई एगो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे 13 एक बार रहता और यहाँ पे 13 2 बार रहता, तो अब ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा नीचे वाला है, तो हम ज़्यादा वाला लेते। लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, इसलिए कोई एक ले लेंगे। आइए, और कौन बच गया जो सब में एक लौता है, तो वो है 7, तो उसको ले लेंगे। क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है कि ज़्यादा वाला को लीजिए, उसके अलावा जो ऑड है, अकेला है, उसको भी ले लीजिए। तो 2 को 13 से करेंगे तो 13 गुना 26, और जब 26 को 7 से करेंगे तो 26 7 कितना हो जाएगा हमारा, सच 14 4 18 182। कितना हो जाएगा, 182। तो हमको सवाल में कहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो हम एचसीएफ भी ज्ञात कर लिए, एलसीएम भी ज्ञात कर लिए, अब इसको जांचना भी है। तो जांचने का एक फॉर्मूला होता है, जांच बराबर
HCF गुने LCM बराबर में A गुने B। A मतलब पहली संख्या और B मतलब दूसरी संख्या। HCF, इस सवाल का HCF कितना आया है तो 13। LCM कितना आया है तो 182। A मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 26 और B मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है 91। ठीक है, जब 182 को 13 से गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 2366। कितना आएगा 2366। और 91 को 26 से गुणा करते हैं तो ये भी आएगा 2366। तो जब दोनों तरफ बराबर आ गया इसका मतलब हम जो मैथ बनाए हैं वो क्या है सही है। तो इस तरह से हम जांच करते हैं HCF गुने LCM बराबर A गुने B। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 510 और 92। 2 नंबर में क्या है 510 और 92। तो बाबू 510 का फिर उसी तरह से LCM करेंगे। तो 510 का जब हम LCM करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 5 10 2 12, 3 से लग जाएगा, 3 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से लगेगा 17। उसी तरह से 92 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 1 का 2 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से क्या बार में 23 बार। तो बाबू 510 को जब हम तोड़े तो 510 का आया 2 3 5 17, 2 3 5 17। और 92 का आया 2 गुने 2 गुने 23। तो HCF किसको कहते हैं तो जो दोनों में कॉमन हो, जैसे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो ये 2 हमारा कॉमन हो गया। फिर इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है लेकिन इसमें 17 नहीं है। तब पूरा में कॉमन सिर्फ क्या है 2 है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो HCF बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब आते हैं LCM। तो LCM कहता है लेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हम लेटेस्ट को खोजेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा इस सवाल में 2 कितना है तो 2 है 1 बार, 3 कितना बार है 1 बार, 5 कितना बार है 1 बार, 17 कितना बार है 1 बार। इसमें देखिए 2 कितना बार है 2 बार, 23 कितना बार है 1 बार। तो LCM में ज्यादा वाला लेते हैं। जैसे यहाँ 2 है 1 बार और यहाँ है 2 2 बार, तो ज्यादा कौन है तो ये है ज्यादा। तो सबसे पहले 2 2 बार ले लेंगे। उसके बाद किसको लेते हैं तो जो पूरे में अकेला हो, अलग हो। जैसे यहाँ 3 है और कहीं है नहीं है तो उसको भी लेना पड़ेगा। यहाँ 5 है और कहीं 5 है नहीं है, उसको भी ले लेंगे। यहाँ 17 है और कहीं है नहीं है तो उसको भी ले लेंगे। यहाँ 23 है और कहीं है नहीं है तो उसको भी ले लेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। और जब सबको हम गुणा करेंगे तो आएगा बाबू 23460। कितना आएगा 23460। अब हम जांच करके देखेंगे कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। तो जांच करने का फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर A गुने B। तो HCF कितना आया है 2 गुने LCM आया है 23460। A मतलब पहली संख्या कितना थी 510 और गुने B मतलब दूसरी संख्या कितना था 92 था। तो जब 23460 को 2 से गुणा करते हैं तो आता है 46920। कितना आता है 46920। और जब 510 को 92 से गुणा करते हैं तो ये भी आता है 46920। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब हम जो सवाल बनाए हैं वो क्या है सही है। अब आइए अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा 336 और 54।
2 का 3, 2 का 3 में है 336 और 54। तो बाबू जब हम 336 का एलसीएम करते हैं, साइड में कर देते हैं, 336 का एलसीएम और 54 का एलसीएम। कभी भी रफ जो काम होता है ना वो साइड में होता है, तो हम इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिए, एग्जाम में जो आपको एग्जाम दीजिएगा तो आपके इधर से भी इतना जगह छोड़ना है और इस साइड से भी इतना जगह छोड़ना है, क्योंकि इस साइड पैराग्राफ के लिए और इस साइड का जगह जो होता है, एग्जामिनर जो सवाल पढ़ता है, जो चेक करता है, तो वो नंबर इसमें देता है कि ये 2 नंबर का था, ये सवाल 5 नंबर का था, तो ये जगह नंबर देने के लिए छूटा रहता है। इसलिए जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो ये और ये इसके बीच में ही लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे अगर ये एग्जाम वाला कॉपी रहता और हम इस 54 को इसमें बना देते तो हमारा नंबर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी रहता है कि यह अंक के लिए है, इसमें कुछ न लिखें। तो उस हिसाब से हम इस 54 को यहाँ पे से हटा देते हैं ताकि यही गलती आप लोग ना करें, ठीक है। तो 336 हम दोनों के अंदर में ही लिखेंगे, तो 336 इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे और 54 यहाँ पे। रफ हम इस साइड करते हैं, तो इस साइड करने का मतलब ये नहीं कि हम इसके अंदर लिख देंगे, ये नंबर के लिए जगह रहता है, इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा, न हमको इस साइड लिखना है न हमको इस साइड लिखना है, लिखना कहाँ है तो इसके बीच में लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो 336 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 से 2 कम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, सॉरी 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 3 7 21। 54 को तोड़ते हैं तो 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार, ठीक है। तो आइए, तो 336 का आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 54 का क्या आया बाबू, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो HCF किसको कहते हैं बाबू, जो दोनों में हो, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, ठीक है। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें है ही नहीं, अच्छा इसमें एक 3 है और इसमें भी कोई एक 3 को ले लीजिए, तो 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, उसके अलावा और भी 3 है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ बहुत सारे 2 है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो दोनों में मिले वो HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब आइए एलसीएम, तो एलसीएम किसको कहते हैं बाबू, तो लेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो ज्यादा हो। जैसे 36 में 336 में 2 कैगो है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे कि 2 है 4 बार, 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। 54 में 2 है 1 बार और 3 है 3 बार। तो एलसीएम में ज्यादा को देखना पड़ता है, कम को नहीं देखेंगे। तो यहाँ ज्यादा 2 है 4 बार और यहाँ 2 है 1 बार, तो ज्यादा कौन है बाबू, तो 2 4 बार है, तो 2 4 बार सबसे ज्यादा है। उसके बाद यहाँ 3 कितना बार है, 1 बार, यहाँ 3 कितना बार है, 3 बार। तो एलसीएम में ज्यादा को उठाते हैं, दोनों में ज्यादा कौन है, ये वाला है, इसको उठा लेंगे। उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको भी हम उठाते हैं, तो क्या बच गया हमारा, 7 बच गया, तो 7 को उठा लेंगे, ठीक है बाबू। तो जब हम इसको गुना करेंगे 2 4 बार, कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर 3 क्या बार, 3 बार, तो 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 4 4। इस तरह से पूरा को जब हम गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम पूरा गुना करके आएगा बाबू, एलसीएम हमारा आ जाएगा 30 24। कितना आ जाएगा, 30 24। अब गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जांच करके देखते हैं कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। तो जांच का फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर A गुने B। तो HCF हमारा कितना आया था बाबू, तो 6, तो 6 गुने LCM कितना आया था, 30 24। A का मान मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारा कितना था, पहली संख्या हमारा था 336। अभी मतलब दूसरी संख्या कितना था, 54। तो जब 30 24 को 6 से गुना करते हैं तो आता है 18 144, और जब 336 को 54 से गुना करते हैं तो ये भी आता है 18 144। तो दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हम जो सवाल बनाए हैं वो क्या है, सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। क्या सवाल है बाबू 3 नंबर में? अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। पहला सवाल है हमारा 12, 15, 21। 12, 15 और 21। दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा है 17, 23, 29। 17, 23 और 29। तीसरा सवाल है हमारा 8, 9, 25। 8, 9, 25। तो कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF और LCM ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे 3 भाग में, कितना भाग में? 1, 2, 3। 1, 2, 3। तो जब भी 3 भाग में हो तो हम उसका जांच नहीं करते हैं। जैसे अभी जांच कर रहे थे ना, HCF गुने LCM बराबर A गुने B। तो यहाँ A मतलब पहली संख्या, B मतलब दूसरी संख्या। मतलब जब 2 संख्या ही दिया हो तभी जांच होता है। तो यहाँ कितना संख्या दिया हुआ है? 3 संख्या दिया हुआ है, तो इस सवाल का जांच नहीं होगा। इसीलिए सवाल में कहा है कि सिर्फ इसका क्या करिए, HCF और LCM ज्ञात करिए, न कि जांच कीजिए। तो सिर्फ हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। किसके विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड मतलब तोड़ के। तो 12 को जब हम तोड़ेंगे बाबू, तो 12 का आएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। देख लीजिए कैसे तोड़े हैं। तो 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6, 2 को 2, 1 को 3। उसी तरह 15 को तोड़ेंगे तो आएगा 3, 5, 15। देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, 3, 5, 15। उसी तरह से 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 7 तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। चलिए, तो हमको कहा है कि इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करें। तो HCF जो सब में हो, तो ये में 2 है लेकिन ये सब में नहीं है। इसमें 3 है, एक छूट, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये तो मिल गया है ना। तो HCF बराबर 3। अच्छा, जब नहीं मिले तो क्या करेंगे? अगर जब नहीं मिलता है तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। HCF कितना हो गया? 3। अच्छा, आइए LCM। तो LCM में ज्यादा वाला लेते हैं। जैसे यहाँ 2 है 2 बार और 3 है 1 बार। यहाँ 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। यहाँ 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। तो LCM में ज्यादा बार, तो ज्यादा बार 2 2 से है, और कहीं पे 2 है नहीं है, लिख लीजिए। यहाँ भी 3 एगो, यहाँ भी 3 एगो, यहाँ भी 3 एगो। तो ज्यादा बार कौन है? सब तो बराबर है, तो कोई एक लेंगे, सब नहीं लेंगे, कोई एगो उठा लेंगे। अच्छा, और क्या क्या बच गया? तो 5 बच गया और 7 बच गया। 5 बच गया और 7 बच गया। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60 और 60 7 420। तो आंसर हो जाएगा 420। LCM 420 और HCF 3। उसी तरह से 17 को तोड़ेंगे तो 17 बाबू देखिए टूटेगा नहीं टूटेगा। ज्यादा से ज्यादा तोड़ेंगे तो 1 को 17 से लगा सकते हैं, मतलब 17 का हो जाएगा 1 गुने 17। उसी तरह 23 भी किसी के पारा में नहीं आता है, तो 23 का हो जाएगा 1 गुने 23। 29 भी किसी के पारा में नहीं आता है, तो 29 का हो जाएगा 1 गुने 29। तो हमको कहा है कि इसका HCF और LCM दोनों क्या करें। देखिए कुछ तो मिल नहीं रहा है, क्या मिल रहा है? तो सिर्फ 1। जब कुछ नहीं मिले तो 1। तो HCF बराबर, HCF हमारा हो जाएगा 1 और LCM बराबर, यहाँ देखिए 17 है 1 बार, 23 है 1 बार, 29 भी है 1 बार। तो सब तो अकेला अकेला है, तो LCM में तीनों को ले लेंगे, मतलब 17 गुने 23 गुने 29। और जब इस तीनों को हम गुना करेंगे तो आंसर आएगा 11 33 9। कितना आएगा? 11 33 9। तो हमारा HCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा 11 33 9। अब आइए 3 नंबर में है 8 9 और 25। तो 8 का बाबू होगा 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 9 का होगा 3 तिहाई 9। 25 का होगा 5 5 25। तो 8 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2। 9 का हो गया 3 गुने 3। 5 का हो गया 5 गुने 25 का हो गया 5 गुने 5। तो HCF किसको कहते हैं? तो जो सब में मिले, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कुछ भी नहीं मिल रहा है,
जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कुछ भी नहीं है तो एक, जब कुछ भी नहीं रहे तो एक सब में लगा सकते हैं। तो HCF बराबर एक हो गया। LCM, तो LCM तो ज़्यादा बार होता है, तो 2 कितना बार है? 3 बार, 3 है 2 बार, 5 है 2 बार, सब अलग अलग है। 2 भी अलग, 3 भी अलग, 5 भी अलग, सब तो अलग अलग है। इसका मतलब LCM में सब आ जाएगा। सब मतलब 2 3 बार, 3 2 बार, 5 2 बार। तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 तिहाई 9, 5 का क्यूब 5 5 25, तो 25 8 200, 200 9 1800। ये क्या हो गया बाबू? ये हमारा LCM हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि HCF 306 और 657, HCF 306 657 बराबर 9। मतलब ये दोनों संख्याओं का HCF कितना दे दिया है? 9। तो सवाल में कह रहा है कि LCM 306 और 657 का क्या होगा? ये हमारा सवाल कि अगर HCF इतना है, ये दोनों संख्याओं का HCF 9 है, तो दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करिए। तो बाबू हम फॉर्मूला जानते हैं कि HCF गुने LCM बराबर क्या होता है? A गुने B। तो HCF कितना है बाबू? 9। तो 9 गुने LCM कितना है? नहीं पता है, बराबर A मतलब पहली संख्या कितना थी? 306 गुने B मतलब दूसरी संख्या कितना है? 657। तो LCM बराबर 6, देखिएगा बाबू 306 गुने 657, और जो गुना में रहता है वो आता है भाग में। तो काट दीजिए, किसी को दोनों काट रहा है, किसी को काट दो 9 3 27, 9 4 36। तो LCM बराबर, जब 657 को जब हम 34 से गुना करते हैं तो 22 33 8 कितना आएगा? 22 33 8, 22 33 8, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। अब आइए 5 नंबर सवाल कर रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त होगा। 5 में क्या बोल रहा है बाबू? 5 में कह रहा है सिद्ध करें किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हमको सिद्ध करना है। शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं, ये सिद्ध करना है। कि जांच करें कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के इसके बराबर n कभी भी 0 पर समाप्त होगा या नहीं, मालूम ना। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है? 6 के पावर n। तो इस सवाल 2 नंबर में पूछ देता है। तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड। जब 6 के पावर n को तोड़ेंगे तो वो आएगा 2 तिहाई 6, यही ना आएगा। मतलब जब हम 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यहाँ देखिए, हम देखो किसी भी चीज को 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। जैसे इस सवाल में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये 0 नहीं हो सकता। जैसे 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 0 आया? नहीं आया। लेकिन जैसे ही 5 आएगा, अब गुना करिए 0 आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 5 7 आया ना 0। अच्छा, 2 दूनी 4, 4 5, देखिए 2 भी है 5 भी है तो 0 आएगा। 2 5, तो 2 भी है 5 भी है तो 0 आएगा। लेकिन खाली 2 कितनों लिख देंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 कितनों लिख देंगे? अगर 5 नहीं है तो 0 नहीं आएगा। या हम खाली 5 लिख देंगे, 5 5 25 5 125 5 625 5 3125, कितनों 5 लिख दीजिए, 0 नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही
इसमें 5 से गुना कर दीजिए और इसमें 2 से कर दीजिए। तो इस सवाल में 2 भी है 5 भी है, तो अब गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या को 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अगर किसी संख्या में 2 भी है 5 भी है तो 0 आएगा, 2 भी है 5 भी है तो 0 आएगा। अगर किसी संख्या में 2 है लेकिन 5 नहीं है तो 0 नहीं आएगा। अगर किसी संख्या में 5 है लेकिन 2 नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो 6 के पावर n को जब हम तोड़े तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। तो लिखेंगे यहाँ 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। लेकिन इस सवाल में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये सवाल को बदल के आपको ये भी दे देता है, जैसे 6 के पावर n है, इसके लिए आपको दे देता है 4 के पावर n। क्या दे देता है? कभी कभी दे देगा 4 के पावर n। तो जब 4 के पावर n इसको भी अब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 के पावर n। तो यहाँ भी वही बात लिखेंगे कि जब 4 के पावर n को तोड़े तो 2 आया लेकिन 5 नहीं आया। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, इसलिए 4 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्या व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। हमको यह व्याख्या करना है कि भाज्य संख्या है। क्या व्याख्या करना है कि ये और ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी लगे, उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 3 एक से लगेगा और खुद से लगेगा, उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं लगेगा, तो ये भाज्य नहीं है। 4 एक और खुद के अलावा 2 से भी लगेगा, तो यह एक भाज्य संख्या। मतलब जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो? 3 फैक्टर, तो वही हमारा भाज्य संख्या का होता है। ठीक है, आइए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब ध्यान दीजिए, इस सवाल में 13 दो बार है, तो 13 को कॉमन निकाल लीजिए। तो 13 को निकालेंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, 11 बचेगा। 13 को निकाल लिए हैं तो 13 के पावर में 13 के बार में आएगा? एक बार में। अब प्लस 13 के पावर में 13 कितने बार में आएगा? एक बार में। तो 13 गुने 11 7 77 प्लस 1, मतलब 13 गुने 78 गुने या 13 गुने 78, तो 2 भाग में बट गया। अच्छा, मतलब ये संख्या 13 से भी लगेगा, 78 से भी लगेगा, उसके अलावा 1 से भी लगेगा। तो 3 भाग में बटा कि नहीं बटा? जब 3 भाग में बट गया तो बराबर में लिख देंगे भाज्य संख्या। हमने सिद्ध कर दिया कि यह क्या है? एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसको सॉल्व किए, इसका गुणनखंड 3 भाग में बट गया। हालांकि बहुत भाग में बटेगा, और ये 78 को भी तोड़ेंगे तो 35 36 37 39 टूटेगा, फिर 13 टूटेगा, बहुत टूटेगा, लेकिन 3 भाग में आ गया, मतलब भाज्य संख्या है, सिद्ध हो गया। अच्छा, इसी तरह 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5।
तो इसमें 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 को निकाल लीजिए। तो 5 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 7 6, 5 निकाल लिए हैं, 4 3 2 1 और प्लस 5 निकाल लिए थे 1, मतलब 5 7 6 42, या इधर से गिनते हैं 1 गुना 2 2 6 6 24, और 24 को 42 से गुना करिए, 24 को 42 से गुना करिए तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 से 9, तो हो जाएगा 8 6 4 10 के 0 हाथ से 1008 और प्लस 1। ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या गया, 5 गुने 10 8 में जोड़ेंगे तो 10 1009 और प्लस गुणावान भी होगा, क्योंकि ये 5 से भी लगेगा और 1008 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1009 से भी लगेगा, उसके अलावा 1 से भी लगेगा। तो यहाँ भी 3 भाग में टूट गया, तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही, मान लीजिए वो दोनों एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही समय और स्थान पर चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह का सवाल है कि 2 आदमी 3 आदमी एक साथ दौड़ना शुरू किया, कोई 15 की स्पीड से दौड़ रहा है, कोई 18 की स्पीड से, कोई 22 की स्पीड से, तो तीनों आदमी एक साथ कब मिलेगा? तो कभी भी एक साथ कब मिले तो एक स्थान या पुनः प्रारंभिक स्थान की बात की जाए तो होता है वह दिए गए संख्या का एलसीएम। कभी भी पुनः प्रारंभिक स्थान बोलेगा मतलब इसमें जो भी दिया गया संख्या है उसका एलसीएम कर दीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, 18 मिनट और 12 मिनट, तो 12 और 18 का एलसीएम करेंगे तो 2 छके 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, इधर 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, आंसर हो जाएगा 36 मिनट। मतलब 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान मतलब एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है बाबू,
तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।